नमस्ते दोस्तों, डीवाई बुक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो हर बिजनेस और हर इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। बी अगेंस्ट परफेक्टिंग द आर्ट ऑफ कस्टमर सर्विस। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे डिज्नी जैसा वर्ल्ड क्लास कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है? तो बने रहिए इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि हम इस बेहतरीन बुक के 10 सबसे इंपॉर्टेंट लेसन्स को आसान भाषा में समझेंगे। ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को खुश रख सकते हैं और उन्हें लॉयल फैंस में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेसन 1, इट स्टार्ट्स विद अ स्माइल। दोस्तों, बी अगेंस्ट का जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है वो है इट स्टार्ट्स विद अ स्माइल। मतलब हर चीज एक मुस्कान से शुरू होती है। सुनने में ये बहुत सिंपल लग सकता है, लेकिन डिज्नी में कस्टमर सर्विस की फाउंडेशन इसी प्रिंसिपल पर टिकी हुई है। ऑथर बताते हैं कि एक जेन्युइन और वार्म स्माइल न सिर्फ गेस्ट्स को वेलकम फील कराती है, बल्कि ये एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर भी क्रिएट करती है जो पूरे एक्सपीरियंस को बेहतर बना देता है। सोचिए, जब आप किसी दुकान में जाते हैं और वहां का स्टाफ आपको देखकर मुस्कुराता है तो आपको कैसा लगता है? आपको अच्छा लगता है, वेलकम फील होता है और आप उस जगह पर ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। वहीं अगर स्टाफ का चेहरा उतरा हुआ हो या वो आपको इग्नोर करें तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा? शायद आप तुरंत वहां से निकल जाना चाहेंगे। डिज्नी इस बात को बहुत सीरियसली लेता है कि उनके हर कास्ट मेंबर, जो उनके एम्प्लॉइज के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला टर्म है, हमेशा गेस्ट्स को स्माइल करे। ये उनकी ट्रेनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो सिखाते हैं कि स्माइल सिर्फ एक फेशियल एक्सप्रेशन नहीं है, बल्कि ये एक एटीट्यूड है जो गेस्ट्स को ये बताता है कि आप उनकी केयर करते हैं और उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ स्माइल करने से इतना फर्क कैसे पड़ सकता है? ऑथर इसके कुछ रीजंस बताते हैं। सबसे पहले तो एक स्माइल एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है जो बहुत पावरफुल होती है। ये कल्चर और लैंग्वेज के बैरियर्स को क्रॉस कर जाती है। चाहे गेस्ट किसी भी कंट्री से हों, वो एक वार्म स्माइल को जरूर समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। दूसरा, एक स्माइल गेस्ट्स के साथ एक इमीडिएट कनेक्शन क्रिएट करती है। ये उन्हें रिलैक्स्ड और कंफर्टेबल फील कराती है। जब गेस्ट्स रिलैक्स्ड होते हैं तो वो अपने एक्सपीरियंस को ज्यादा एंजॉय करते हैं और उनके लॉयल बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तीसरा, एक स्माइल कास्ट मेंबर्स के मूड को भी बूस्ट करती है। जब आप मुस्कुराते हैं तो आपकी बॉडी में पॉजिटिव केमिकल्स रिलीज होते हैं जिससे आपको अच्छा फील होता है। एक खुश और पॉजिटिव स्टाफ हमेशा बेहतर कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करता है। ऑथर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं डिज्नीलैंड का। वो बताते हैं कि वहां पर हर कास्ट मेंबर को ये सिखाया जाता है कि जब भी उनकी नजर किसी गेस्ट पर पड़े तो उन्हें स्माइल करना है, और अगर गेस्ट उनकी तरफ देखें तो उन्हें आई कांटेक्ट भी करना है। ये एक छोटा सा जेस्चर गेस्ट्स को स्पेशल और वैल्यूड फील कराता है। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी स्माइल का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम हमेशा से ही अतिथि देवो भव की फिलॉसफी को मानते आए हैं। जब कोई हमारे घर आता है तो हम उसका स्वागत स्माइल और वार्म वर्ड्स से करते हैं। बिजनेस में भी यही प्रिंसिपल अप्लाई होता है। चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा, अगर आप अपने कस्टमर्स का स्वागत स्माइल और जेन्युइन वार्मथ से करेंगे तो वो जरूर आपके पास वापस आएंगे। तो दोस्तों, बी अगेंस्ट का पहला लेसन हमें यही सिखाता है कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस की शुरुआत एक सिंपल सी स्माइल से होती है। इसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अपनी टीम को ट्रेन कीजिए कि वो हमेशा गेस्ट्स को स्माइल करें और देखें कि कैसे ये छोटी सी चीज आपके कस्टमर एक्सपीरियंस को और आपके बिजनेस को कितना बड़ा बूस्ट दे सकती है। हमेशा याद रखिए, इट ऑल स्टार्ट्स विथ अ स्माइल। लेसन 2, मेक आई कॉन्टैक्ट एंड यूज बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, एक प्यारी सी मुस्कान के साथ शुरुआत करने के बाद बी अगेंस्ट का दूसरा लेसन हमें सिखाता है मेक आई कॉन्टैक्ट एंड यूज बॉडी लैंग्वेज। मतलब आंखों में आंखें मिलाकर देखना और सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना। ऑथर बताते हैं कि जब आप किसी गेस्ट से बात कर रहे होते हैं तो उनसे आई कांटेक्ट करना बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि आप उनकी बात सुन रहे हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं और उन्हें वैल्यू करते हैं। आई कांटेक्ट एक पावरफुल नॉनवर्बल क्यू है जो ट्रस्ट और कनेक्शन बिल्ड करने में हेल्प करता है। सोचिए, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो इधर उधर देख रहा है या अपने फोन में बिजी है तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको लगेगा कि वो आपकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है या आपको इग्नोर कर रहा है। डिज्नी में कास्ट मेंबर्स को सिखाया जाता है कि जब भी कोई गेस्ट उनसे बात करे तो उन्हें उनसे आई कांटेक्ट जरूर करना है। ये एक सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है गेस्ट्स को ये फील कराने का कि वो इम्पोर्टेंट हैं और उनकी बात सुनी जा रही है। इसके साथ ही सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है।
आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके वर्ड्स से ज्यादा पावरफुल मैसेज दे सकती है। अगर आप सीधे खड़े हैं, आपके कंधे रिलैक्स्ड हैं और आप गेस्ट की तरफ थोड़ा सा झुके हुए हैं, तो ये दिखाता है कि आप एंगेज्ड हैं और उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हैं। वहीं अगर आप कंधे झुकाकर खड़े हैं या आपकी बॉडी लैंग्वेज क्लोज्ड है, तो ये नेगेटिव मैसेज दे सकता है। ऑथर एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं कि आपको गेस्ट्स के साथ बात करते समय ओपन और वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अपनी आर्म्स को क्रॉस करके खड़े होना या अपनी पॉकेट्स में हाथ डालकर बात करना अनप्रोफेशनल लग सकता है और गेस्ट्स को अनकंफर्टेबल फील करा सकता है। इसके बजाय अपने हैंड्स को ओपन रखें और गेस्ट्स की तरफ फेस करके खड़े हों। ये दिखाता है कि आप उनसे बात करने में कंफर्टेबल हैं और उनकी हेल्प करने के लिए ओपन हैं। हमारे इंडियन कल्चर में भी आई कांटेक्ट और बॉडी लैंग्वेज का बहुत महत्व है। जब हम किसी बड़े या रिस्पेक्टेड पर्सन से बात करते हैं, तो हम उनसे आई कांटेक्ट मेंटेन करते हैं ताकि उन्हें ये लगे कि हम उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। इसी तरह हमारी बॉडी लैंग्वेज भी हमारी रिस्पेक्ट और एंगेजमेंट को शो करती है। बिजनेस में भी ये प्रिंसिपल्स उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। जब आप अपने कस्टमर्स से बात करते हैं, तो उनसे आई कांटेक्ट करें, उन्हें स्माइल करें और एक वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करें। ये छोटी छोटी चीजें आपके कस्टमर्स को बहुत स्पेशल फील करा सकती हैं और उनके लॉयल बनने के चांसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है। ऑथर एक और एग्जाम्पल शेयर करते हैं डिज्नी के कास्ट मेंबर्स का। वो बताते हैं कि उन्हें ये भी सिखाया जाता है कि गेस्ट्स की बातों को ध्यान से सुने और उनकी नीड्स को समझने की कोशिश करें। सिर्फ आई कांटेक्ट करना और स्माइल करना ही काफी नहीं है। आपको सच में गेस्ट्स की केयर करनी होगी और उन्हें बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होगा। जब आप आई कांटेक्ट करते हैं और एक वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, तो आप गेस्ट्स को ये मैसेज देते हैं कि आप उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ हैं और आप उनकी हर नीड को पूरा करने के लिए रेडी हैं। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का दूसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि गेस्ट्स के साथ कम्युनिकेट करते समय आई कांटेक्ट मेंटेन करना और एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। ये छोटी छोटी चीजें आपके कस्टमर सर्विस को एक्सीलेंट बना सकती हैं और आपके गेस्ट्स को एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दे सकती है। हमेशा याद रखिए, मेक आई कांटेक्ट एंड यूज वेलकमिंग बॉडी लैंग्वेज। लेसन 3, लर्न एंड नो योर गेस्ट। दोस्तों, गेस्ट्स के साथ आंखों में आंखें मिलाकर बात करने और सही बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करने के बाद बी अ गेस्ट का तीसरा लेसन हमें सिखाता है लर्न एंड नो योर गेस्ट, मतलब अपने गेस्ट को जानो और समझो। ऑथर बताते हैं कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो करने या कुछ स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स को अप्लाई करने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब है कि आपको अपने गेस्ट्स को इंडिविजुअल्स के तौर पर ट्रीट करना होगा, उनकी यूनिक नीड्स और प्रेफरेंसेस को समझना होगा और उनके अकॉर्डिंग अपनी सर्विस को कस्टमाइज करना होगा। डिज्नी इस प्रिंसिपल को बहुत गहराई से फॉलो करता है। उनके कास्ट मेंबर्स को ट्रेन किया जाता है कि वो हर गेस्ट को एक इंडिविजुअल की तरह देखें और उनकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को समझने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई फैमिली अपने छोटे बच्चे के साथ पार्क में आई है, तो कास्ट मेंबर्स को ये पता होना चाहिए कि उन्हें बेबी केयर सेंटर्स कहाँ मिलेंगे, बच्चों के लिए कौन सी राइड सूटेबल हैं और वो उन्हें कैसे एक स्मूथ और एंजॉयबल एक्सपीरियंस दे सकते हैं। ऑथर इस बात पर जोर देते हैं कि अपने गेस्ट्स को जानने के लिए आपको उनसे बात करनी होगी, उनसे क्वेश्चंस पूछने होंगे और उनकी बातों को ध्यान से सुनना होगा। सिर्फ उनकी वर्बल कम्युनिकेशन पर ही नहीं, बल्कि उनके नॉन वर्बल क्यूज पर भी ध्यान देना होगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज और फेशियल एक्सप्रेशंस से आपको ये पता चल सकता है कि वो कैसा फील कर रहे हैं और उनकी अनकही नीड्स क्या है। हमारे इंडियन बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में भी ये बहुत रेलेवेंट है। हम अक्सर कहते हैं कि ग्राहक भगवान है। इसका मतलब है कि हमें अपने कस्टमर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी चाहिए और उनकी हर जरूरत का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी छोटे बिजनेस के ओनर हैं, तो आपके लिए ये और भी आसान हो जाता है कि आप अपने रेगुलर कस्टमर्स को पर्सनली जान पाएं, उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को समझ पाएं और उन्हें एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे पाएं। ये लॉयल्टी बिल्ड करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। ऑथर एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं डिज्नी के एक होटल का। वहां पर हाउसकीपिंग स्टाफ को ये ट्रेन किया जाता है कि वो रूम में गेस्ट्स की पर्सनल बिलोंगिंग्स को नोटिस करें। अगर उन्हें पता चलता है कि रूम में कोई बच्चा है, तो वो उसके लिए एक्स्ट्रा टॉवल या टॉयज रख सकते हैं। ये छोटी छोटी चीजें गेस्ट्स को बहुत स्पेशल फील कराती हैं और उन्हें ये लगता है कि उनकी केयर की जा रही है। एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है गेस्ट्स को जानने का, वो है उनकी फीडबैक को वैल्यू करना। जब गेस्ट्स आपको अपनी ओपिनियन या कंप्लेंट्स बताते हैं, तो उसे ध्यान से सुने और उसे इम्प्रूवमेंट का मौका समझे।
डिज्नी अपनी गेस्ट्स की फीडबैक को बहुत सीरियसली लेता है और उसका इस्तेमाल अपनी सर्विसेज को और बेहतर बनाने के लिए करता है। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का तीसरा लेसन हमें यही सिखाता है कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपको अपने गेस्ट्स को जानना और समझना बहुत जरूरी है। उनसे बात करें, उनकी सुनें, उनकी नीड्स को समझें और उन्हें एक पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दें। जब आप अपने गेस्ट्स को इंडिविजुअल्स के तौर पर ट्रीट करेंगे तो वो जरूर आपके लॉयल कस्टमर्स बनेंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। हमेशा याद रखिए, लर्न एंड नो योर गेस्ट। लेसन 4, एम्पावर योर एम्प्लॉइज। दोस्तों, अपने गेस्ट को जानने और समझने के बाद बी अ गेस्ट का चौथा लेसन हमें सिखाता है एम्पावर योर एम्प्लॉइज, मतलब अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाना। ऑथर बताते हैं कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हर एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है जो गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करता है। डिज्नी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है और वो अपने कास्ट मेंबर्स को इतना एम्पावर करते हैं कि वो गेस्ट्स की प्रॉब्लम्स को तुरंत सॉल्व कर सकें और उन्हें एक मैजिकल एक्सपीरियंस दे सकें। ऑथर कहते हैं कि जब आपके एम्प्लॉइज को डिसीजन लेने की अथॉरिटी होती है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड फील करते हैं। उन्हें ये लगता है कि कंपनी उन पर ट्रस्ट करती है और उनकी ओपिनियन को वैल्यू करती है। इससे उनका जॉब सेटिस्फैक्शन भी बढ़ता है और वो गेस्ट्स को बेहतर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए इंस्पायर्ड होते हैं। सोचिए, अगर किसी गेस्ट को कोई प्रॉब्लम है और एम्प्लॉय को उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बार बार अपने मैनेजर से परमिशन लेनी पड़े तो गेस्ट को कितना फ्रस्ट्रेटिंग लगेगा। वहीं अगर एम्प्लॉय को ये अथॉरिटी हो कि वो खुद ही उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके तो गेस्ट को तुरंत रिलीफ मिलेगा और वो कंपनी के बारे में एक पॉजिटिव ओपिनियन रखेगा। डिज्नी में कास्ट मेंबर्स को ये पावर दी जाती है कि वो गेस्ट्स की जेन्युइन कंप्लेंट्स को तुरंत एड्रेस कर सकें, चाहे इसका मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना ही क्यों न हो। उन्हें ये सिखाया जाता है कि गेस्ट की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझें और उसे सॉल्व करने के लिए क्रिएटिव सॉल्यूशंस ढूंढें। ऑथर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं जहां एक बार डिज्नीलैंड में एक गेस्ट की आइसक्रीम गिर गई थी। पास में खड़े एक कास्ट मेंबर ने तुरंत उस गेस्ट को दूसरी आइसक्रीम ऑफर की, बिना किसी चार्ज के। ये एक छोटा सा जेस्चर गेस्ट के लिए बहुत मायने रखता है और वो हमेशा इस एक्सपीरियंस को याद रखेगा। हमारे इंडियन बिजनेस में भी एम्प्लॉय एम्पावरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे और आपके कस्टमर्स को खुश रखे तो आपको उन्हें डिसीजन लेने की पावर देनी होगी। उन्हें ट्रेन करें, उन्हें रिसोर्सेज प्रोवाइड करें और उन पर ट्रस्ट करें कि वो सही डिसीजन लेंगे। जब आपके एम्प्लॉइज को ये फील होगा कि वो वैल्यूड हैं और उन पर भरोसा किया जाता है तो वो अपनी जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाएंगे। ऑथर ये भी बताते हैं कि एम्प्लॉय एम्पावरमेंट सिर्फ गेस्ट की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने तक ही सीमित नहीं है। इसका मतलब ये भी है कि आपको अपने एम्प्लॉइज को इनकरेज करना चाहिए कि वो नए आइडियाज दें और अपनी जॉब को और बेहतर बनाने के तरीके सोचें। जब आप अपने एम्प्लॉइज को सुनते हैं और उनके सजेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन्हें ये लगता है कि वो कंपनी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उनकी कंट्रीब्यूशन को वैल्यू किया जाता है। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का चौथा लेसन हमें यही सिखाता है कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अपने एम्प्लॉइज को एम्पावर करना कितना जरूरी है। उन्हें अथॉरिटी दें, उन्हें ट्रेन करें, उन पर ट्रस्ट करें और उन्हें इनकरेज करें कि वो गेस्ट्स को एक मैजिकल एक्सपीरियंस दें। जब आपके एम्प्लॉइज एम्पावर्ड फील करेंगे तो वो खुद ही आगे बढ़कर गेस्ट्स की हेल्प करेंगे और आपके बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। हमेशा याद रखिए, एम्पावर योर एम्प्लॉइज। लेसन 5, लर्न एंड नो योर गेस्ट। दोस्तों, अपने कर्मचारियों को सशक्त बनाने के बाद बी अ गेस्ट का 5वां लेसन हमें सिखाता है लिसन टू योर गेस्ट्स, मतलब अपने गेस्ट्स की सुनो। हमने पहले भी इस बारे में बात की है जब हमने लर्न एंड नो योर गेस्ट वाले लेसन को कवर किया था, लेकिन ये लेसन इस बात पर और ज्यादा जोर देता है कि गेस्ट्स की फीडबैक कितनी इंपॉर्टेंट है और हमें उसे कैसे इफेक्टिवली यूज करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि आपके गेस्ट्स आपके बिजनेस के बारे में सबसे अच्छी इंसाइट्स रखते हैं। वो आपको बता सकते हैं कि आप क्या अच्छा कर रहे हैं और किन एरियाज में आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। उनकी बात को ध्यान से सुनना और उनकी फीडबैक को वैल्यू करना आपके बिजनेस को लगातार बेहतर बनाने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। डिज्नी में गेस्ट्स की फीडबैक को बहुत सीरियसली लिया जाता है। उनके पास अलग अलग चैनल्स हैं जिनके थ्रू गेस्ट्स अपनी ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, जैसे कि सर्वेज, कमेंट कार्ड्स और सोशल मीडिया। वो इन सभी चैनल्स से मिलने वाली फीडबैक को रेगुलरली मॉनिटर करते हैं और उसका इस्तेमाल अपनी सर्विसेज और फैसिलिटीज को इम्प्रूव करने के लिए करते हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां एक बार गेस्ट्स ने ये कंप्लेंट की कि पार्क में कुछ राइड्स के लिए वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा है।
डिज्नी ने इस फीडबैक को सुना और तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने फास्ट पास सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जिससे गेस्ट्स कम टाइम में राइड्स को एंजॉय कर सके। ये दिखाता है कि गेस्ट्स की बात सुनने और उस पर एक्ट करने से कितना बड़ा फर्क आ सकता है। हमारे इंडियन बिजनेस में भी कस्टमर फीडबैक का बहुत महत्व है। चाहे आपका ऑनलाइन बिजनेस हो या ऑफलाइन, आपको हमेशा अपने कस्टमर्स से उनकी ओपिनियन मांगनी चाहिए। आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्हें आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कैसी लगी, क्या वो कुछ इंप्रूवमेंट सजेस्ट करना चाहेंगे और उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। आप सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं, फीडबैक फॉर्म्स यूज कर सकते हैं या सोशल मीडिया पर उनसे एंगेज कर सकते हैं। ऑथर ये भी बताते हैं कि सिर्फ गेस्ट्स की कंप्लेंट्स को सुनना ही काफी नहीं है, आपको उनकी तारीफों को भी सुनना चाहिए। जब गेस्ट्स आपके सर्विस से खुश होते हैं और आपको पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो उसे अप्रिशिएट करें और अपनी टीम के साथ शेयर करें। ये आपकी टीम को मोटिवेट करेगा और उन्हें ये बताएगा कि वो अच्छा काम कर रहे हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है गेस्ट्स की अनकही नीड्स को समझना। कई बार गेस्ट्स अपनी प्रॉब्लम्स या रिक्वेस्ट्स को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। एक अच्छे कस्टमर सर्विस प्रोवाइडर को उनकी बॉडी लैंग्वेज और नॉन वर्बल क्यूज को देखकर ये समझना होता है कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें कैसे हेल्प की जा सकती है। डिज्नी के कास्ट मेंबर्स को इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि वो गेस्ट्स की अनकही नीड्स को भी एंटीसिपेट कर सकें और उन्हें सरप्राइज और डिलाइट कर सकें। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का 5वां लेसन हमें यही सिखाता है कि अपने गेस्ट्स की बात को ध्यान से सुनना और उनकी फीडबैक को वैल्यू करना कितना जरूरी है। उनकी कंप्लेंट्स और तारीफों दोनों पर ध्यान दें, उनकी अनकही नीड्स को समझने की कोशिश करें और उनकी फीडबैक का इस्तेमाल अपने बिजनेस को लगातार बेहतर बनाने के लिए करें। जब आप अपने गेस्ट्स को ये फील कराएंगे कि उनकी ओपिनियन मैटर करती है, तो वो आपके लॉयल कस्टमर्स बनेंगे और आपके बिजनेस की सक्सेस में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमेशा याद रखिए, लिसन टू योर गेस्ट्स। लेसन 6, हैंडल कंप्लेंट्स विद केयर। दोस्तों, अपने गेस्ट्स की बात सुनने के बाद अब बी अ गेस्ट का 6ठा लेसन हमें सिखाता है हैंडल कंप्लेंट्स विद केयर, मतलब शिकायतों को ध्यान से संभालना। ऑथर बताते हैं कि चाहे आपकी सर्विस कितनी भी अच्छी क्यों न हो, कभी न कभी गेस्ट्स को कोई न कोई प्रॉब्लम या कंप्लेंट जरूर होगी। ऐसे सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाता है, यही डिसाइड करता है कि गेस्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहेगा और वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। डिज्नी इस बात को बहुत अच्छे से समझता है और उनके कास्ट मेंबर्स को कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल करने के लिए स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। ऑथर कहते हैं कि जब कोई गेस्ट कंप्लेंट करता है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप उसे ध्यान से सुनें और उसे ये फील कराएं कि आप उसकी प्रॉब्लम को सीरियसली ले रहे हैं। कभी भी गेस्ट को इंटरप्ट न करें और न ही उसे ये फील कराएं कि उसकी कंप्लेंट वैलिड नहीं है। उसे अपनी पूरी बात कहने दें और उसे एम्पैथी दिखाएं। उसे ये बताएं कि आप समझ सकते हैं कि उसे कैसा फील हो रहा है। डिज्नी में कास्ट मेंबर्स को सिखाया जाता है कि हर कंप्लेंट को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखें। ये एक मौका है गेस्ट को ये दिखाने का कि आप उसकी केयर करते हैं और आप उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं। ऑथर एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां एक बार एक गेस्ट को अपने होटल रूम में कुछ प्रॉब्लम आई। उसने रिसेप्शन पर कंप्लेंट की और वहां के कास्ट मेंबर ने न सिर्फ उसकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व किया बल्कि उसे अपोलोजाइज करने के लिए एक छोटा सा गिफ्ट भी दिया। इस गेस्चर से गेस्ट बहुत खुश हुआ और उसने होटल के बारे में पॉजिटिव रिव्यू दिया। हमारे इंडियन बिजनेस में भी कंप्लेंट्स को हैंडल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी कस्टमर की कंप्लेंट को अच्छे से हैंडल करते हैं तो आप न सिर्फ उस कस्टमर को लॉयल बना सकते हैं बल्कि दूसरे पोटेंशियल कस्टमर्स को भी ये मैसेज दे सकते हैं कि आप कस्टमर सर्विस को कितनी वैल्यू करते हैं। जब कोई कस्टमर कंप्लेंट करता है तो उसे तुरंत रिस्पॉन्ड करें, उसकी प्रॉब्लम को समझें और उसे एक फेयर सॉल्यूशन ऑफर करें। ऑथर ये भी बताते हैं कि कंप्लेंट को सॉल्व करने के बाद फॉलोअप करना भी उतना ही जरूरी है। गेस्ट से पूछें कि क्या वो सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड है और क्या उसे किसी और हेल्प की जरूरत है। ये दिखाता है कि आप सच में उसकी केयर करते हैं और आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि उसका एक्सपीरियंस अच्छा रहे। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी टीम को कंप्लेंट्स को हैंडल करने के लिए एम्पावर करना चाहिए। उन्हें यह अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो कुछ हद तक खुद ही डिसीजन ले सकें और गेस्ट्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। इससे गेस्ट्स को तुरंत रिलीफ मिलेगा और उन्हें ये नहीं लगेगा कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व होने में बहुत टाइम लग रहा है। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का 6ठा लेसन हमें यही सिखाता है कि गेस्ट्स की कंप्लेंट्स को ध्यान से और केयरफुली हैंडल करना कितना जरूरी है। उनकी बात सुनें, उन्हें एम्पैथी दिखाएं, उनकी प्रॉब्लम को तुरंत सॉल्व करें और फॉलोअप जरूर करें।
जब आप कंप्लेंट्स को इफेक्टिवली हैंडल करेंगे तो आप न सिर्फ अपने गेस्ट्स को खुश रख पाएंगे बल्कि अपने बिजनेस की रेपुटेशन को भी इंप्रूव कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, हैंडल कंप्लेंट्स विद केयर। लेसन 7, क्रिएट मैजिक। दोस्तों, शिकायतों को सावधानी से संभालने के बाद बी अ गेस्ट का 7वां लेसन हमें सिखाता है क्रिएट मैजिक, मतलब जादू पैदा करना। ऑथर बताते हैं कि डिज्नी सिर्फ कस्टमर सर्विस ही नहीं प्रोवाइड करता बल्कि वो अपने गेस्ट्स के लिए एक मैजिकल और अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। ये वो छोटी छोटी एक्स्ट्रा चीजें हैं जो गेस्ट्स को सरप्राइज और डिलाइट करती हैं और उन्हें ये फील कराती हैं कि उनका एक्सपीरियंस स्पेशल है। ऑथर कहते हैं कि मैजिक क्रिएट करने के लिए आपको गेस्ट्स की एक्सपेक्टेशंस से थोड़ा आगे जाना पड़ता है। ये सिर्फ उनकी बेसिक नीड्स को पूरा करने के बारे में नहीं है बल्कि उन्हें कुछ ऐसा देने के बारे में है जिसकी उन्होंने उम्मीद भी नहीं की थी। ये एक अनएक्सपेक्टेड एक्ट ऑफ काइंडनेस हो सकता है, एक पर्सनलाइज्ड जेस्चर हो सकता है या कोई ऐसी स्पेशल अटेंशन हो सकती है जो गेस्ट को वाओ फील कराए। डिज्नी में कास्ट मेंबर्स को हमेशा इनकरेज किया जाता है कि वो गेस्ट्स के लिए मैजिक मोमेंट्स क्रिएट करने के तरीके ढूंढें। ऑथर एक बहुत प्यारा एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां एक बार एक छोटी बच्ची डिज्नीलैंड में अपनी फेवरेट डॉल खो बैठी थी और बहुत उदास थी। एक कास्ट मेंबर ने ये देखा और उसने उस बच्ची को एक नई डॉल दिलाई और उसे ये कहानी सुनाई कि उसकी पुरानी डॉल एडवेंचर पर गई है और जल्द ही वापस आ जाएगी। इस छोटे से एक्ट ने उस बच्ची के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी और उसके लिए ये एक मैजिकल मेमोरी बन गई। हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी हम अक्सर अपने गेस्ट्स को स्पेशल फील कराने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, चाहे वो घर पर आने वाले मेहमान हों या आपके बिजनेस के कस्टमर्स। एक छोटा सा जेस्चर उन्हें बहुत खुशी दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका कोई रेस्टोरेंट है तो आप किसी रेगुलर कस्टमर को उसकी फेवरेट डिश फ्री में ऑफर कर सकते हैं, या अगर आपका कोई ऑनलाइन स्टोर है तो आप किसी लॉयल कस्टमर के ऑर्डर के साथ एक छोटा सा सरप्राइज गिफ्ट भेज सकते हैं। ऑथर ये भी बताते हैं कि मैजिक क्रिएट करने के लिए आपको बहुत बड़े जेस्चर्स करने की जरूरत नहीं है। कई बार छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं, जैसे कि किसी गेस्ट को उनके नाम से ग्रीट करना, उनकी पिछली विजिट के बारे में याद रखना या उन्हें उनकी फेवरेट चीज के बारे में पूछना। ये दिखाता है कि आप उन्हें ईच एन इंडिविजुअल वैल्यू करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मैजिक क्रिएट करने के लिए आपको अपनी टीम को भी इनकरेज करना होगा कि वो क्रिएटिव बने और नए नए तरीके सोचें गेस्ट्स को डिलाइट करने के लिए। उन्हें ये फ्रीडम होनी चाहिए कि वो अपनी जजमेंट का इस्तेमाल कर सकें और गेस्ट्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा कर सकें। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का 7वां लेसन हमें यही सिखाता है कि अपने गेस्ट्स के लिए मैजिक क्रिएट करना कितना जरूरी है। उनकी एक्सपेक्टेशंस से आगे जाएं, उन्हें सरप्राइज और डिलाइट करें और उन्हें एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस दें। जब आप अपने गेस्ट्स के लिए मैजिक मोमेंट्स क्रिएट करेंगे तो वो न सिर्फ आपके लॉयल कस्टमर्स बनेंगे बल्कि वो दूसरों को भी आपके बारे में बताएंगे और आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करेंगे। हमेशा याद रखिए, क्रिएट मैजिक। लेसन 8, प्रिजर्व द मैजिक। दोस्तों, गेस्ट्स के लिए जादू पैदा करने के बाद बी अ गेस्ट का 8वां लेसन हमें सिखाता है प्रिजर्व द मैजिक, मतलब जादू को बनाए रखना। ऑथर बताते हैं कि एक बार आपने एक अच्छा कस्टमर एक्सपीरियंस क्रिएट कर लिया तो ये बहुत जरूरी है कि आप उसे कंसिस्टेंटली डिलीवर करते रहें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी आपके गेस्ट्स को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले और कभी उन्हें निराशा हो। डिज्नी अपनी हाई स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए बहुत सीरियस है और वो ये इंश्योर करते हैं कि हर गेस्ट को हर बार एक मैजिकल एक्सपीरियंस मिले। ऑथर कहते हैं कि मैजिक को बनाए रखने के लिए आपको हर छोटी छोटी डिटेल पर ध्यान देना होगा। ये सिर्फ बड़ी चीजों के बारे में नहीं है बल्कि उन छोटी छोटी चीजों के बारे में भी है जो मिलकर एक ओवरऑल एक्सपीरियंस बनाती है। चाहे वो आपके पार्क की क्लीनलीनेस हो, आपके राइड्स का मेंटेनेंस हो, आपके फूड की क्वालिटी हो या आपके कास्ट मेंबर्स का बिहेवियर हो, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए। डिज्नी में इसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स फॉलो किए जाते हैं। उनके पास चेकलिस्ट्स होती हैं, रेगुलर इंस्पेक्शंस होते हैं और वो अपने कास्ट मेंबर्स को कंटिन्यूअस ट्रेनिंग देते रहते हैं ताकि वो हमेशा बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर सके। ऑथर एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां डिज्नीलैंड में हर रात बंद होने के बाद पूरी पार्क की सफाई होती है और हर एक डिटेल पर ध्यान दिया जाता है ताकि अगले दिन जब गेस्ट्स आएं तो उन्हें सब कुछ परफेक्ट मिले। हमारे इंडियन बिजनेस में भी कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कस्टमर्स आपके पास बार बार आएं तो आपको उन्हें हमेशा एक जैसा क्वालिटी और सर्विस प्रोवाइड करनी होगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार उन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिले और अगली बार उन्हें शिकायत का मौका मिले। आपको अपने ऑपरेशंस,
अपने प्रोडक्ट्स और अपनी सर्विस डिलीवरी में कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी होगी। ऑथर ये भी बताते हैं कि मैजिक को बनाए रखने के लिए आपको अपनी टीम को भी मोटिवेटेड और एंगेज्ड रखना होगा। अगर आपके एम्प्लॉइज खुश नहीं हैं तो वो गेस्ट्स को अच्छी सर्विस नहीं दे पाएंगे। इसलिए ये जरूरी है कि आप एक पॉजिटिव वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करें, अपने एम्प्लॉइज को रिकॉग्नाइज करें और उन्हें आगे बढ़ने के मौके दें। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपको अपनी प्रोसेस को रेगुलरली रिव्यू करते रहना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या कोई ऐसी चीज है जिसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं। कस्टमर्स की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसलिए आपको भी अपने आप को उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करते रहना होगा। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का 8वां लेसन हमें यही सिखाता है कि एक बार मैजिक क्रिएट करने के बाद उसे बनाए रखना कितना जरूरी है। हर डिटेल पर ध्यान दें, स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स फॉलो करें, अपनी टीम को मोटिवेटेड रखें और अपनी प्रोसेस को रेगुलरली इंप्रूव करते रहें। जब आप कंसिस्टेंटली एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपके गेस्ट्स हमेशा आपके पास वापस आएंगे और आपके ब्रांड के लॉयल फैंस बन जाएंगे। हमेशा याद रखिए, प्रिजर्व द मैजिक। लेसन 9, ट्रेन एंड क्रॉस ट्रेन योर कास्ट मेंबर्स। दोस्तों, जादू को बनाए रखने के बाद बी अ गेस्ट का 9वां लेसन हमें सिखाता है ट्रेन एंड क्रॉस ट्रेन योर कास्ट मेंबर्स, मतलब अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करें और उन्हें क्रॉस ट्रेनिंग दें। ऑथर बताते हैं कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आपकी टीम को अच्छी तरह से ट्रेन किया जाए और उन्हें अलग अलग रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता हो। डिज्नी अपने कास्ट मेंबर्स की ट्रेनिंग पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और वो ये इंश्योर करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को अपनी जॉब को इफेक्टिवली करने के लिए जरूरी स्किल्स और नॉलेज हो। ऑथर कहते हैं कि ट्रेनिंग सिर्फ नए एम्प्लॉयज के लिए ही नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग टीम मेंबर्स के लिए भी कंटिन्यूअस प्रोसेस होनी चाहिए। कस्टमर की नीड्स और एक्सपेक्टेशंस हमेशा चेंज होती रहती हैं, इसलिए आपकी टीम को भी हमेशा नई चीजों को सीखने और अडेप्ट करने के लिए रेडी रहना चाहिए। डिज्नी में रेगुलरली ट्रेनिंग सेशंस होते हैं जहां कास्ट मेंबर्स को नई पॉलिसीज, प्रोसीजर्स और बेस्ट प्रैक्टिसेज के बारे में बताया जाता है। क्रॉस ट्रेनिंग का मतलब है कि आपके एम्प्लॉइज को एक से ज्यादा रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए ट्रेन किया जाए। इसके बहुत सारे फायदे हैं। सबसे पहले तो ये आपकी टीम को ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाता है। अगर कोई एम्प्लॉय छुट्टी पर है या किसी वजह से अवेलेबल नहीं है तो कोई और उसकी जगह पर काम कर सकता है, जिससे गेस्ट सर्विस में कोई इंटरप्शन नहीं आता है। दूसरा फायदा ये है कि जब एम्प्लॉइज अलग अलग रोल्स को समझते हैं तो उन्हें पूरी ऑपरेशन की एक बेहतर पिक्चर मिलती है और वो एक टीम के तौर पर ज्यादा इफेक्टिवली काम कर पाते हैं। डिज्नी में कास्ट मेंबर्स को अक्सर अलग अलग अट्रैक्शंस और डिपार्टमेंट्स में रोटेट किया जाता है ताकि उन्हें एक वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस मिले। ऑथर एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां एक बार एक गेस्ट को एक राइड के बारे में कोई क्वेश्चन पूछना था लेकिन उस एरिया का कास्ट मेंबर अवेलेबल नहीं था। पास में खड़े एक दूसरे कास्ट मेंबर ने, जो उस राइड पर रेगुलरली काम नहीं करता था, फिर भी गेस्ट के क्वेश्चन का आंसर दिया क्योंकि उसे क्रॉस ट्रेनिंग मिली हुई थी। हमारे इंडियन बिजनेस में भी ट्रेनिंग और क्रॉस ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे और आपके कस्टमर्स को बेस्ट सर्विस मिले तो आपको उनकी ट्रेनिंग पर ध्यान देना होगा। उन्हें अपनी जॉब से रिलेटेड जरूरी स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड करें और उन्हें अलग अलग टास्क हैंडल करने के लिए भी ट्रेन करें। ये आपके बिजनेस को ज्यादा एफिशिएंट और रेसिलिएंट बनाएगा। ऑथर ये भी बताते हैं कि ट्रेनिंग में सिर्फ टेक्निकल स्किल्स ही नहीं बल्कि सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और गेस्ट इंटरेक्शन पर भी फोकस करना चाहिए। एक वेल राउंडेड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपकी टीम को हर सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली हैंडल करने के लिए तैयार करेगा। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का 9वां लेसन हमें यही सिखाता है कि अपने कास्ट मेंबर्स को अच्छी तरह से ट्रेन करना और उन्हें क्रॉस ट्रेनिंग देना कितना जरूरी है। ये आपकी टीम को ज्यादा फ्लेक्सिबल, एफिशिएंट और कैपेबल बनाएगा, जिससे वो आपके गेस्ट्स को एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए, ट्रेन एंड क्रॉस ट्रेन योर कास्ट मेंबर्स। लेसन 10, टेक ओनरशिप एंड बी अकाउंटेबल। दोस्तों, अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित और क्रॉस ट्रेन करने के बाद बी अ गेस्ट का 10वां और आखिरी लेसन हमें सिखाता है टेक ओनरशिप एंड बी अकाउंटेबल, मतलब जिम्मेदारी लेना और जवाबदेह होना। ऑथर बताते हैं कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस सिर्फ कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स फॉलो करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हर एक इंडिविजुअल का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट और कमिटमेंट भी बहुत जरूरी है। डिज्नी अपने हर कास्ट मेंबर से ये एक्सपेक्ट करता है कि वो अपनी जॉब की ओनरशिप लें और गेस्ट्स को बेस्ट पॉसिबल एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटेबल रहें। ऑथर कहते हैं कि जब आप अपनी जॉब की ओनरशिप लेते हैं तो आप सिर्फ अपनी ड्यूटीज ही नहीं करते
बल्कि आप आगे बढ़कर गेस्ट्स की नीड्स को एंटीसिपेट करते हैं और उन्हें पूरा करने की कोशिश करते हैं। आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करते बल्कि उन्हें सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि आप अपनी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और अगर कोई गलती होती है तो आप उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसे सुधारने की कोशिश करते हैं। डिज्नी में कास्ट मेंबर्स को ये सिखाया जाता है कि अगर कोई गेस्ट किसी प्रॉब्लम के साथ आता है तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करें, चाहे वो उनकी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या न हो। उन्हें ये पावर दी जाती है कि वो गेस्ट्स की हेल्प करने के लिए जरूरी डिसीजन ले सके। ऑथर एक एग्जाम्पल शेयर करते हैं जहां एक बार एक गेस्ट अपनी खोई हुई टिकट के बारे में परेशान था। एक क्लीनिंग क्रू मेंबर ने ये सुना और उसने गेस्ट को टिकट काउंटर तक पहुंचाया और ये इंश्योर किया कि उसे नई टिकट मिल जाए। ये दिखाता है कि हर कास्ट मेंबर अपनी रोल से बढ़कर गेस्ट की हेल्प करने के लिए रेडी रहता है। हमारे इंडियन बिजनेस में भी ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करे और आपके कस्टमर्स को सेटिस्फाइड रखें तो आपको एक ऐसी कल्चर क्रिएट करनी होगी जहां हर कोई अपनी जिम्मेदारी समझे और अपने काम के लिए जवाबदेह हो। जब आपके एम्प्लॉइज को ये फील होगा कि वो कंपनी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है और उनकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है तो वो ज्यादा मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। ऑथर ये भी बताते हैं कि अकाउंटेबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर ही नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर भी होनी चाहिए। अगर कोई सिस्टम या प्रोसेस ठीक से काम नहीं कर रहा है तो पूरी टीम को उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उसे इम्प्रूव करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी को इनकरेज करने के लिए आपको एक सपोर्टिव और ट्रस्टिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा। एम्प्लॉइज को ये फील होना चाहिए कि अगर वो कोई गलती करते हैं तो उन्हें पनिश नहीं किया जाएगा बल्कि उन्हें उस गलती से सीखने और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों, बी अ गेस्ट का 10वां और आखिरी लेसन हमें यही सिखाता है कि एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए हर एक टीम मेंबर को ओनरशिप लेनी होगी और अकाउंटेबल रहना होगा। आगे बढ़कर गेस्ट्स की हेल्प करें, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इनिशिएटिव लें और अपनी एक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल रहें। जब आपकी पूरी टीम इस माइंडसेट के साथ काम करेगी तो आप अपने गेस्ट्स को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे पाएंगे और अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा पाएंगे। हमेशा याद रखिए, टेक ओनरशिप एंड बी अकाउंटेबल। तो दोस्तों, ये थे बी अ गेस्ट बुक के 10 पावरफुल लेसन्स। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सिखाएगा कि कैसे आप भी अपने कस्टमर्स को एक वर्ल्ड क्लास एक्सपीरियंस दे सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ शेयर करें। और हाँ, DY बुक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही और भी बिजनेस और सेल्फ हेल्प रिलेटेड कंटेंट मिलता रहे। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको इन लेसन्स में से सबसे ज्यादा कौन सा लेसन अच्छा लगा और आप उसे अपनी बिजनेस या करियर में कैसे अप्लाई करने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और स्टे ऑसम।